हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्निंग। तो एक बार फिर से इस ज्ञान के भंडार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और हाँ, प्रैक्टिस भी जरूर कर रहे होंगे अपने लैपटॉप, पीसी या फिर डेस्कटॉप पे। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी आवाज़ आज आप तक थोड़ी सी ब्लर के रूप में सुनाई दे, क्योंकि आवाज़ मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। मैं जानता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को निरंतर देखते हैं, इसलिए मैं कोई भी आपका सेशन मिस नहीं करना चाहता। अगर 1% भी मेरे अंदर बोलने की क्षमता है तो मैं इस वीडियोस को ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी मेरा सपोर्ट करिए और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जाइए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें और आप भी उस वीडियोज़ को मिस ना करें। दोस्तों, तो जैसा कि आप मेरे एक्सेल पे देख पा रहे होंगे कि एक शीट ओपन है जिसमें लिखा है प्रोडक्शन स्टैंडर्ड शीट। तो थोड़ी देर को प्रोडक्शन को भूल जाइए दोस्तों। हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक कोई भी स्टैंडर्ड शीट कैसे बनाई जाए जो कि आपके लाइफ टाइम तक काम करे। देखिए, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं कि हर महीने, हर 15 दिन पे हम शीटों को चेंज करते रहते हैं कि महीना चेंज हुआ, अब नई शीट बनानी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी शीट बनाई जाए जो लाइफ टाइम अंटिल आप हैं या फिर कोई और आपके बाद है, उसी शीट का यूज़ करें और नई नई शीट ना बनाई जाए, एक कुछ भी चेंजेस ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी ये मैंने मई 2025, अब मैं इसको 2024 कर देता हूँ एग्जाम्पल, एक सेकेंड आप। और ये जैसे मान लीजिए मेरी कोई शीट बनाई जनवरी मंथ में। अब जनवरी मंथ में मैंने शीट बना ली, उसमें मैंने यहाँ पे डेट मेंशन की। देखिए, ये बेसिकली हर कोई, नॉट ओनली प्रोडक्शन, कोई स्टॉक मॉनिटरिंग के लिए या किसी एचआर को, एम्प्लॉय की अटेंडेंस के लिए, हर जगह आपको डेट और डेज की ज़रूरत पड़ती है अपने डाटा को खूबसूरत बनाने के लिए और अच्छे से विजुअलाइजेशन के लिए। तो जैसे कि मैंने जनवरी मंथ 2024 में एक शीट बनाई और उसमें मैंने मेंशन किया कि भैया 6-7 तारीख को संडे है या 14 तारीख को संडे है और ये डेट है। इस तरीके से मैंने प्रॉपर डाटा बनाया। अब मेरा, और यहाँ पे 1 जनवरी पहला दिन है, लास्ट डेट 31 जनवरी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जनवरी मेरा ख़त्म हो गया, अब फरवरी मंथ की मेरे को शीट बनानी है। तो मैं फिर कॉपी करूँगा, फिर मैं यहाँ पे डेट, मतलब ये संडे, जहाँ पे संडे आएगा वहाँ पे संडे लिखूँगा। इस तरीके से मैं काम करूँगा, कॉपी पेस्ट चेंज, तो काफ़ी लंबा समय मेरे को लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, देखिए एरो आता है, जनवरी को क्लिक करता हूँ, यहाँ फरवरी मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा सारा डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब देखिए 4 तारीख को फरवरी में संडे है और 11 तारीख को संडे है। अगर मुझे मार्च की बनानी है दोस्तों, जैसा कि मार्च चल रहा है, तो मैंने क्या किया, मार्च सेलेक्ट कर लिया और देखिए अब ये मुझे पता चल गया कि 1 मार्च से 31 मार्च लास्ट है और मेरा 3 तारीख को संडे था, 10 तारीख को संडे था। तो मुझे कुछ भी नहीं करना होता, बस मुझे एक 1 क्लिक पे ये पूरा फॉर्मेट चेंज कर लेना होता है और मेरा डाटा पूरा चेंज हो जाता है। पूरी सारी चीज़ें, जो स्टैंडर्ड शीट है, वो ऑटोमेटिकली बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बताते हैं आपको भी कुछ ऐसा। देखिए दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को जरूर देखिए, 20 मिनट की भी होगी तो जरूर देखिएगा वीडियोस को। ये बिल्कुल भी स्किप करने लायक वीडियोस नहीं है। अगर आपने 1% भी कुछ भी स्किप कर दिया दोस्तों, तो आप फिर वो स्टैंडर्ड नहीं बना पाएंगे। देखिए, आप बना तो लेंगे कुछ भी, जैसे देख के आदत या, लेकिन कहीं ना कहीं आप हल्की सी मिस्टेक कर देंगे और फिर बाद में जाके फंस जाएंगे। और हो सकता है बॉस को आप सामने आप वो चीज़ एक्सप्लेन करने जाए, अच्छी चीज़ बताने जाए और कहीं पे 1% भी मिस हो जाएगा, तो हो सकता है हंसी के भी बात बन सकते हैं दोस्तों। और हम चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दें हमसे जुड़ के। तो हमें 20 मिनट दीजिए और हम आपके हर महीने के 4 से 6 घंटे बचाते हैं दोस्तों। कुमुलेट कर लीजिएगा कितना समय आपका बच जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको कैसे ये शीट बनानी है। मैं जीरो से एकदम पूरा चीज़ नहीं बताऊँगा दोस्तों। तो मैंने जैसे कि एक प्लस शीट एडिशनल ऐड कर ली दोस्तों। अब मैंने ये सिलेक्ट किया डाटा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे होम पे गया और मर्ज पे क्लिक कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ हेडिंग लिखनी है। अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड शीट, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब चूंकि हेडिंग थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए दोस्तों, तो मैंने इस पर फिर से क्लिक किया और यहाँ देखिए बी आ रहा है। बी मतलब होता है बोल्ड। आप कंट्रोल और बी प्रेस करके भी बोल्ड कर सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट ट्रिक है। लेकिन मैंने यहाँ बोल्ड पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा डाटा थोड़ा सा डार्क हो गया, बोल्ड हो गया। और मैं चाहता हूँ कि इस फंड को थोड़ा बड़ा किया जाए। तो यहाँ पे देखिए होम में यहाँ लिखा था 10, ये 10 का साइज़ है। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बड़ा हो जाए, 12 हो जाए। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ या यहाँ सेलेक्ट करके भी 12 कर सकता हूँ, वरना मैं ये बड़ा ए और ये देखिए थोड़ा छोटा सा लिखा है ए, इसकी मदद से प्लस या फिर माइनस भी कर सकता हूँ। तो मैंने ये 12 का
सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है एरियल। मैं यहाँ पे एरियल नहीं, मुझे यहाँ पे आप कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे पसंद है लूसिडा ब्राइट का, तो मैं वो जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये आ गया और मैंने एंटर कर दिया, अब ये मेरा परफेक्ट हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा कलर और शेडो करना चाहता हूँ। आप चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और यहाँ देखिए ब्रश टाइप का बन के आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर सेलेक्ट कर दिया, लाइट ब्लू, जिससे कि मेरा डाटा थोड़ा अच्छा विजुअलाइज करे। आप अपनी पसंद से चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। मुझे ब्लैक में ही स्टैंडर्ड बनाना है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ लिखते हैं हमारी मंथ और यहाँ हम लिख लेते हैं ईयर, ठीक है। कि मंथ हम यहाँ नीचे ही लिखेंगे या यहाँ भी लिख सकते हैं, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है। चलिए, मंथ मैंने लिख लिया जनवरी और ईयर मैंने लिख लिया दोस्तों 2024। पहले हम सिर्फ एक मंथ का डाटा बना रहे हैं, बाद में हम बताएंगे आपको कि कैसे क्लिक करें और चेंज हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को मत स्किप करिएगा। 1% भी मिस हुआ तो आपको फिर से रिवाइज करके वीडियोस देखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं इसको बॉर्डर कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए, मैंने सेलेक्ट किया और ये बॉर्डर यहाँ पे आता है। अब यहाँ क्लिक करिए, यहाँ पे जो भी अगर केवल आउटलाइन करनी है तो ये टोटल बॉर्डर करना है, तो ये हटाना है बॉर्डर, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बॉर्डर लगा दिया। अगर आपको देखिए बॉर्डर दिख रहा होगा, अगर आप हटाना है तो सेम सेलेक्ट करिए और यहाँ पे नो बॉर्डर कर दीजिए दोस्तों। देखिए बॉर्डर हट गया, तो हमें तो बॉर्डर चाहिए, तो हमने बॉर्डर लगा दिया दोस्तों। चलिए, मंथ आ गया। अब हमें चाहिए स्टार्ट डेट और लास्ट डेट मंथ की। तो मैं जैसे 2 मर्ज कर लेता हूँ, 2 को जोड़ लेता हूँ, क्योंकि डेट थोड़ी बड़ी होती है ना। तो इस तरीके से मैंने ये सेलेक्ट किया और ये मर्ज पे क्लिक कर दिया। ये भी मैंने सेलेक्ट किया और मर्ज पे क्लिक कर दिया दोस्तों, ठीक है। 1 सेकंड ना, तो क्लिक कर दिया दोस्तों। अब मुझे यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट, मतलब मंथ वाइज मेरी डेट भी हो, क्योंकि कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ 30 के होते हैं। जैसे फरवरी 29 का होता है और साल में कभी फरवरी 28 का भी होता है। तो जब मैं ये सब चेंज करूँ तो ऑटोमेटिकली कैलेंडर में फर्स्ट डेट और लास्ट डेट चेंज हो जाए। उसके लिए मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। स्टार्ट डेट के लिए मुझे लगाना है = डेट वैल्यू। देखिए आ गया बीच में, इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, डबल कॉमा लगा के 1, क्योंकि एक तारीख से मुझे डाटा को स्टार्ट करना है। पहली डेट 1 होती है, 1 को मुझे डबल कॉमे में कर देना है। और क्या चाहिए आपको, मंथ एंड ईयर भी चाहिए। तो एंड का सिंबल लगाना है, यहाँ कॉमा नहीं लगाना है दोस्तों, छोटा वाला एंड लगाना है, ठीक है। एंड लगा के मुझे ये मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन ये मंथ क्योंकि मुझे लॉक करना है, लॉक करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, डॉलर का सिंबल लगाना पड़ता है। ये B2 में जनवरी लिखा है तो मैंने B2 सेलेक्ट कर लिया, लेकिन B2 के बीच में डॉलर हम लगाते हैं शिफ्ट और 4 दबाएंगे तो डॉलर आएगा। देखिए ये डॉलर है और B से पहले भी डॉलर, मतलब ये जो कॉलम होता है उसके पहले भी और इसके बाद भी डॉलर का सिंबल लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा लॉक हो जाता है। इससे जनवरी लॉक हो गया। अब मैं कितना भी खींच लूँ इसको लेफ्ट राइट या नीचे ऊपर, ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब ठीक है, आगे आ गए फिर से। फिर हमने कॉमा लगाया, सॉरी कॉमा नहीं, एंड लगाना है। एंड लगाया, एंड लिखा और ईयर सेलेक्ट कर लिया। अब ईयर को भी हमने लॉक कर दिया। मैंने ये C से पहले डॉलर लगा दिया और C से बाद में डॉलर लगा दिया दोस्तों। और ब्रैकेट को मुझे कर देना है बंद और कर दिया एंटर। देखिए दोस्तों, इसमें गलती क्या हुई, मैंने C2 क्या था, ईयर। मुझे ईयर नहीं, ईयर में मतलब कौन सा ईयर है, ये 2024 सेलेक्ट करना है ना। ईयर सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, 2024 मैंने सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखिए ये कोड आ गया। ये कोड इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट है ये जनरल फॉर्मेट है, नंबर वाला फॉर्मेट है। तो इस कोड को हमें डेट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पे आ रहा है होम में ही नंबर्स, यहाँ पे एरो बन के आ रहा है। इस एरो को क्लिक करना है और हमें चले जाना है कस्टम पे। जब आप कस्टम पे जाएंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और देखते रहिए, यहाँ पे लिखेगा DDMMYYYY, मतलब डेट मंथ और ईयर। इसको सेलेक्ट कर दिया और हमने ओके कर दिया। तो देखिए ये डेट आ गई, ठीक है ना। अब हम ईयर, अब हम ये तो हो गया स्टार्टिंग डेट। अब हम बात करते हैं लास्ट डेट, एंड ऑफ द मंथ की। एंड ऑफ द मंथ इंग्लिश में बोलते हैं ना, एंड ऑफ द मंथ। तो इसका फार्मूला भी EO मंथ से है, ई फॉर एंड, ओ फॉर ऑफ और मंथ। तो इजिकल टू का सिंबल लगाइए, EO। देखिए जैसे आपने EO टाइप किया, मंथ आ गया, इसको क्लिक कर दिया, ब्रैकेट हो गया स्टार्ट। अब आपको लिखना है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट क्या आप यहीं से आप सेलेक्ट कर लीजिए, यही है ना स्टार्ट डेट, सेलेक्ट कर लिया। और मंथ कॉमा लगा के आप 0 कर दीजिए, क्योंकि इसी मंथ का चाहिए ना आपको। तो और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दीजिए। फिर देखिए कोड आ गया। अब इसको कोड को डेट में चेंज करने के 2 ऑप्शन है, या तो आपको यही वाला फॉर्मेट सेम कर दीजिए, मतलब यहाँ पे जाइए, फॉर्मेट पे क्लिक करिए और देखिए ब्रश बन के आ गया ना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए।
या तो ये चेंज हो गया, ऑलरेडी 31 तारीख आ गया, फिर कंट्रोल जॉब, या फिर दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे जाके नंबर्स में है ना चेंज कर सकते हैं। और इस पेज को डायरेक्ट खोलने के लिए आप कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर दीजिए। आपने कंट्रोल और 1 प्रेस किया तो इस तरीके से डायरेक्ट ये खुल गया, और फिर कस्टम में जाके DD वाला DDMMYY सेट करके ओके कर दिया दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ से आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी मिल गई दोस्तों। अब चलते हैं अपने डाटा की तरफ। अब आपने यहाँ पे सीरियल नंबर, जो कि हम हमेशा स्टार्ट पहले सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, और पार्ट नेम या फिर एम्प्लॉय नेम जो भी आपका हो, ठीक है, या फिर आइटम जो भी है। अब देखिए अब एक चीज़, अभी इसको मुझे मैनुअली एडजस्ट करना पड़ रहा है ना। अब मैनुअल एडजस्ट ना करना पड़े, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, उसको भी साथ ही साथ फार्मूला लगा देते हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लगे। तो आपको जिस सीट पे आप काम कर रहे हो उस सीट पे आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट जब आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा व्यू कोड, प्रोडक्ट शीट से ऊपर व्यू कोड पे आपको क्लिक कर देना है, और जनरल आएगा, जनरल में आके आपको वर्कशीट। देखिए मैंने दोस्तों इसकी वीडियोस भी आपको, केवल इसकी वीडियो शॉर्टकट में वीडियोस बना के डाल रखी है। अगर आपको प्रॉपर डिटेल्स में जानना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हाँ, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपको वो वीडियो भी अच्छी लगे तो उसको भी लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो अब आपको यहाँ पे टाइप करना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम, एक कर लिया, डॉट ऑटो फिट करना है दोस्तों, ठीक है, ऑटो ये फिट, और आपको ये बस कुछ नहीं, कट कर देना है। अभी आप ये प्रोग्रामिंग सेट हो गई। अब आप देखिए एक सेकंड दोस्तों, ये सेव कर लेते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मर्ज नहीं काम करता है ना, मर्ज में दिक्कत हो जाती है। मर्ज आप मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें मर्ज लगाने की जरूरत ही नहीं है। मर्ज हम 2 को जोड़ने के लिए करते हैं, मर्ज में नहीं रहा। देखिए अभी ऑटो एडजस्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, कुछ बड़ा सा, ये आपका एडजस्ट, देखिए कितना बड़ा एडजस्ट हो जाएगा। ये एंटर किया, अब आप ये डिलीट कर दीजिए, और आपने मान लीजिए कुछ भी लिखा, छोटा लिखा तो छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए आगे आपको दिख जाएगा। तो मैंने डेट लिख दिया, सॉरी डेट तो ऊपर है, मैंने मशीन पहले, मैं मान लीजिए मैं मशीन भी लिख देता हूँ कि कौन सी मशीन पे मेरा चलना है। अब यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ कि डेट कौन सी है। अब मैंने डेट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने पहली तारीख यहाँ मेंशन कर रखी है, 1 जनवरी, तो इस पर मैंने सेलेक्ट करके एंटर कर दिया दोस्तों। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। हाँ, तो मैंने ये 1 जनवरी सेलेक्ट कर लिया। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट चेंज होगी तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू लगा के सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे आगे 1 से लेकर 30 तारीख तक डेट डालनी है, तो मैं इसको अगर आगे इधर खींचता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ जो है कुछ भी डेट आ रही है, इसके फार्मूला इसमें नहीं लगाए तो ये पूरा कुछ भी 1900 देखिए इस तरीके से आ रहा है, जो कि ये गलत है। अब आप चाहते हैं, अब आप एक डेट लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत समय लगेगा। तो उसमें भी हम बता देते हैं आपको, एक फार्मूला और लगाना है आपको, जिससे कि इस डेट में एक ऐड होता रहेगा और आपकी डेट पूरी हो जाएगी। और हाँ, 31 अगर मंथ की लास्ट डेट आएगी तो उसमें ऐड नहीं होगा दोस्तों। ये फार्मूला लगा देते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको लगना है इफ़ वाला फार्मूला, यदि इज इक्वल टू इफ़, और ब्रैकेट को स्टार्ट कर लिया आपने। यदि इस डेट को सेट किया, इस डेट, ये डेट बड़ी छोटी हो, ठीक है, छोटी हो का सिंबल मतलब छोटी, शिफ्ट लगा के मैंने दबा दिया ये एरो, तो छोटी हो किससे, लास्ट डेट से। लास्ट डेट क्या है, 31 ये, और ये लास्ट डेट वाला, क्योंकि लास्ट डेट वो रहेगी तो लॉक कर देना है डॉलर से, डॉलर लगा दिया। देखिए छोटी हो तो मतलब कॉमा लगा, तो हमारी इस डेट में +1 हो जाना चाहिए, और कॉमा लगा के, अगर नहीं हो तो आपने 2 बार ऊपर वाला कॉमा लगा दिया और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दिया। देखिए दोस्तों, तो चेंज हो गया। अब अगर आप इसको आगे खींचेंगे यहाँ तक तो ये डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं यहाँ डेट मैं 10 तारीख तक ही ले लेता हूँ, 30 तारीख तक आप खींच सकते हैं, 28 तारीख तक, 30 तारीख तक खींच सकते हैं इसको। तो देखिए आ गया। अब आपको ये पूरी डेट तो चाहिए नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी मंथ मेंशन किया है यहाँ, कि आप चाहते हैं सिर्फ 1 2 3 4 आ जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नंबर पे चले जाइए या कंट्रोल 1 प्रेस कर दीजिए, पेज खोलिए, कस्टम में चले जाइए, और देखिए ऊपर DDMMYY आया ना, ये सब डिलीट, केवल डेट चाहिए तो केवल DD, बाकी डिलीट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये दोस्तों आ गया, और देखिए छोटा से में एडजस्ट हो गया। तो 1 2 3 4 10 तक आ गया, ये 30 तक भी आ सकता है, आप खींच दीजिएंगे तो। अब आपने यहाँ पे, अच्छा सीरियल नंबर भी अब आप एक एक करके 1 2 ऐसे लिखेंगे, ऐसे ना लिखना पड़े उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना, जहाँ भी आप चाहें। मान लीजिए यहाँ तक, अब मैं चाहता हूँ कि 10 तक आए,
अब आपको चाहिए अगर 50 तक तो आपने सेलेक्ट किया, फिर आप होम में ये फिल आता है लास्ट में, फिल पे क्लिक करिए, इसमें सीरीज़ पे जाइए और यहाँ पे 1 से लेके मान लीजिए 10 तक आपको 1000 डालना है तो 1000 भी डाल सकते हैं नीचे तक सिलेक्ट करके, और आप ओके कर दीजिए। तो ये 10 तक आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पार्ट नेम कुछ भी लिख लेना है, जो भी आपका पार्ट नेम है वो आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं ABC के रूप में डिफ़ाइन कर देता हूँ, मशीन डिफ़ाइन कर लेता हूँ, कोई भी 50 टन है, 60 टन है, ठीक है, 70 टन है, इस तरीके की कोई मशीन पे आपका चल रहा है। या फिर आप यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, इसका आई कोड इतना है, इस तरीके से आप कर लिया। अब ये तो हो गया दोस्तों एक शीट। अब मैंने क्या करना है, ये पूरी शीट को सिलेक्ट किया और बॉर्डर लगा दिया दोस्तों, ये मेरा बॉर्डर लग गया। अच्छा, अब ये अगर आप चाहते हैं ये लेफ्ट राइट में है, ये सारा सेंटर में आ जाए, तो मैंने फिर ये सिलेक्ट किया। अगर सिंगल सेलेक्ट करेंगे तो सिंगल, और सारा सेलेक्ट करेंगे तो सारा। ये नीचे वाले जो इस तरीके बने हैं, ये होता है राइट, देखिए ये होता है सेंटर में आ जाए डाटा, ये होता है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो मेरे सेंटर में। और ये ऊपर वाले हैं, ये ऊपर नीचे और सबसे नीचे इस तरीके से है, तो मैं ये भी सेंटर में कर देता हूँ। ये ऊपर नीचे एडजस्ट में है जब आपकी रो बहुत चौड़ी होगी। तो इस तरीके का डाटा बन गया, एक आपकी स्टैंडर्ड शीट बन गई। अब आप क्या करते हैं, अब आप, अच्छा इसमें एक चीज़ मिस हो गई दोस्तों, इसमें जो है संडे वगैरह आपने नहीं मेंशन किया। तो अब आपको ऐसा नहीं सोचना कि आप अपनी डिलीट करें इसको फिर आप लिखें, नहीं, आप ये 5 नंबर पर सेलेक्ट करिए और कंट्रोल+ दबा दीजिए। जब आप कंट्रोल+ दबाते हैं तो आपकी रो, जहाँ भी आप सेलेक्ट करते हैं, रो में तो रो, कॉलम में तो कॉलम, एंटर हो जाता है, मतलब एक इंसर्ट हो जाता है। अब आप चाहते हैं यहाँ पे संडे मंडे लिख के आए, तो आपको उसके लिए भी एक फार्मूला लगाना है। संडे मंडे क्योंकि एक टेक्स्ट है तो = टेक्स्ट लिखना है और ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है। और ये डेट को आपको ऊपर वाली जो भी डेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद आपको DDD 3 बार इसमें डबल कॉमे में डबल कॉमे DDD लिख के डबल कॉमा लगा के ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर कर देना है दोस्तों। तो देखिए ये आ गया। अब इसको आपको पकड़ना है और ये खींच देना है। तो देखिए ये ऑटो एडजस्ट हो जा रहा है, आप देख रहे होंगे, और ये आपका इस तरीके से पूरा बन गया। तो ये तो हो गया आपका एक डाटा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, इस तरीके से वेडनेसडे आपका डाटा आ गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आप ये चाहते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था ना कि मतलब क्लिक करूँ मंथ चेंज कर दूँ। अब आप मंथ कैसे चेंज करेंगे, तो आपने मंथ चेंज करने से पहले यहाँ पे आप संडे को हाईलाइट कर लीजिए जिससे कि आपका संडे भी दिख जाए अलग से। तो आपने ये सिलेक्ट कर लिया पूरा और गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वीडियोस मैंने दोस्तों अलग से बना के डाल रखी है, अगर आपको अब तक नहीं देखी है तो आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देखिए। हाईलाइट सेल रूल्स पे जाइए, मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं डिटेल में। टेक्स्ट कंटेन मैंने यहाँ पे संडे लिख दिया और ये रेड से या कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके कर दिया। देखिए एक ही संडे आया, अगर मैं आगे खींचूँगा तो और ज़्यादा संडे आएंगे। तो इस तरीके से ये हाईलाइट हो गया। अब आपको क्या करना है डेट चेंज करने के लिए, अब यहाँ जनवरी में जाइए आप और आप चाहिए डाटा में, ये जो है ना ऊपर डाटा में, एक सेकंड, डाटा में आपने क्लिक किया। डाटा में यहाँ पे लिख के आएगा डाटा वैलिडेशन। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन खुलेंगे। पहला वाला डाटा वैलिडेशन, और डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डाटा वैलिडेशन ही ओपन होगा। डाटा वैलिडेशन में ओपन किया तो इस तरीके से आपका ये पेज ओपन हो गया दोस्तों। अब आपको यहाँ अलाउ में जाना है और लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों तो सोर्स वाला कॉलम ओपन हो जाता है लिखने के लिए कुछ भी। अब आप जो भी सोर्स में लिखेंगे वो यहाँ पे आपका आएगा। तो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कॉमा लगा देना है सबके बीच में। मई लगाया कॉमा, फिर जून कॉमा, फिर जुलाई कॉमा, फिर अगस्त कॉमा, इस तरीके से आप सारा लिख लीजिए जो भी जितना भी आपको चाहिए, ठीक है। नवंबर और दिसंबर, और आप इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए ये आपका हो गया तैयार। ये देखिए अब यहाँ से आप मंथ चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही ईयर के लिए ये करना है और डाटा वैलिडेशन पे। अच्छा, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो आप यहाँ लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2024, 2025, 2026 आपने यहाँ लिख लिया और आप फिर यहाँ पे क्या नाम है गए 2024 सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन पे गए और आपने अब एक सेकंड ये यहाँ कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ पे आपने लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स में आपने ये तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली और ओके कर दिया। अब यहाँ ये वाला आपका यहाँ पे आ गया। या तो आप मैनुअली वहाँ पे लिख लीजिए या कहीं पे लिख के उस रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ अगर आपने डिलीट कर दिया तो वहाँ पे डिलीट हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है। तो अभी हो गया। अब आप यहाँ से अगर मंथ कोई भी चेंज करते हैं जैसा कि मैंने दिखाया था, मान लीजिए फरवरी मैंने किया तो देखिए 4 तारीख को संडे था,
मैंने अगर ये मार्च किया तो देखिए 3 को भी संडे है, 10 को संडे है। इस तरीके से आपका ये डाटा हाईलाइट हो गया दोस्तों। अब आपको हर महीने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेम आप जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए मार्च का है तो मैंने मार्च से सिलेक्ट कर लिया डाटा। अब आपको इसको पकड़ना, इसको होल्ड करना है और आगे उठाना है और कंट्रोल दबा देना। जैसे देखिए कंट्रोल छोड़ रहा हूँ तो यहाँ से ये जो है ना इसमें प्लस नहीं आ रहा है, देखिए अभी ध्यान से देखिएगा, दबाया प्लस आ गया। अब आपको इसको आगे रख देना है और कंट्रोल दबाए रखना है और अपने जो होल्ड करके रखा है वो हटा देना है, बट कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और छोड़ देना है और बाद में कंट्रोल भी हटा देना है। तो मार्च, अभी आप अप्रैल डाल दीजिए, ठीक है, 1 मिनट, अप्रैल डाल दिया है ना। अब आप यहाँ पे क्या करिए, मार्च पे क्लिक कर दीजिए और अप्रैल पे क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका मार्च का हो गया डाटा, ये आपका अप्रैल का हो गया डाटा, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर ईयर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 2000 अगर मैं 25 कर दूँ तो देखिए ये संडे 6 तारीख का आ रहा है। अच्छा मैं फरवरी देखता हूँ, देखिए 2005 मंथ भी देखिए, अप्रैल में 1 अप्रैल से लेकर 30 तारीख लास्ट है। अगर मैं फरवरी पे जाता हूँ, सॉरी जनवरी में देखिए 31 है और ये फरवरी में देखिए 28 है 2025 में, लेकिन 2024 में 29 है। तो हर डाटा मतलब अब ये आपकी मिस्टेक नहीं हो सकती। आपने अगर ये 20 मिनट की वीडियो पूरी देख ली और एक बार ये डाटा बना दिया तो ये लाइफ टाइम के लिए आपका डाटा होगा। ना तो आपकी कभी डेट में मिस्टेक होगी, ना आपका संडे गलत होगा, ना आपकी फर्स्ट डेट लास्ट गलत होगी। आपको क्या करना है, आपके अगर पार्ट नंबर को चेंज हो रहे ऐड हो रहे, बस ये आपने चेंज करना है और आपका पूरा स्टैंडर्ड शीट रेडी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टैंडर्ड शीट आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी बनाने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझ में आई होगी। और हाँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ हल्का सा भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, सर मेरे को ये डाउट है, मैं आपको अगली वीडियोज़ में वो क्लियर कर दूंगा। नो डाउट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी मतलब आपको आपकी देखो, मेरा जो न्यू एक्सेल लर्निंग से मेरा मतलब यही मीडियम है कि मैं आपको सिखा पाऊँ और आप मेरे डाटा से बहुत रिलैक्स महसूस कर पाएँ। चाहे आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस में आप एज अ बॉस काम कर रहे हो, चाहे एज अ जूनियर काम कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके लिए और किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपके लिए डाटा को आसान बनाना ही न्यू एक्सेल लर्निंग का गोल है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताया करिए आप कमेंट में कि हाँ सर आपके फॉर्मूले से मुझे थोड़ा सा बहुत सपोर्ट मिला है, थोड़ा सपोर्ट मिला है या बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार आप थोड़ा सा और डिटेल्स में बताएं। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के डाल रखी हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वी लुकअप्स, ठीक है, और ये जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग का बताया, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है दोस्तों। तो आप ज़रूर जाइए देखिए मेरी वीडियोज़ को और अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों अपने कलीग्स, अपने जानकार, अपने जूनियर्स के साथ में। और हाँ, कमेंट लिख पे मुझे ज़रूर लिख के बताएं चीज़ें और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, जिससे कि मैंने बताया कि वीडियोस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर पाए। और अगर आपको वॉइस में थोड़ा सा एबनॉर्मल लगा हो दोस्तों तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज तबीयत ख़राब है और जैसे ही ठीक हो जाएगी आवाज़ में फिर वही जोश आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक अगली वीडियो, एक नई लर्निंग के साथ। अब तक के लिए टाटा, जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।